পড়তে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। মিশন এমবিবিএস, বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। খেলা তো হবেই, খেলা না হলে তৃণমূলকে কি করে ফেলা হবে। मंच के ऊपर उपस्थित सब लोग बांग्ला में बोले, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। मंच पर उपस्थित जननेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे बालूदा गार्जियन है हम लोग के, उपस्थित रविंदा, इस मंच को जो हम लोग क्या होता है ना कि जो मंच बांधता है उसको भूल जाते हैं, तो मंच को बांधने वाले हमारे एक्स काउंसिलर यहाँ के अशोक सिंह, बाबू बोस, हमारे अरुण ब्रह्मो जी और तमाम काउंसिलर भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी लोग मोनालिसा से लेकर हमारे शीला चौधरी, क्या नाम है सबका, सब लोग उपस्थित हैं। अच्छा, हमारे किछु जॉइनर कथा छिलो ना एखाने आछे तो हाँ। और कौन कौन काउंसिलर हैं? कृष्णा है और महेंद्र चौधरी जी हैं। सभी लोग, ये लोग बड़ा मेहनत करके ये लोग ऑर्गेनाइज किए। आज हम लोग इस मंच पर अहिंदा उपस्थित हैं, एक्स प्रेसिडेंट, हमारे सुनील सिंह विधायक जी उपस्थित हैं, पवन सिंह जी हैं, हमारे संदीप चौधरी जी हैं, संदीप चौधरी ना संदीप बनर्जी, और अशोकदा हैं। और यहाँ मंच पर बहुत सारे हमारे जिला कमेटी के तमाम लोग हैं, मंडल के प्रेसिडेंट हैं। सामने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस इलाके के नागरिक वृंद, बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें, सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कुछ लोग ज्वाइन भी करेंगे, मैं वक्तव्य देने के बाद 2 मिनट के लिए उनका ज्वाइन भी करा दूंगा। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, शुभेंदु अधिकारी जी को जाना है। मैं ममता बनर्जी जी से सीधे सवाल पर चला जाता हूं कि दीदी, राजनीतिक लड़ाई जब 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो राजनीतिक लड़ाई के रूप में आप यहां 3 बार मीटिंग की थी, और आपकी मीटिंग में यह हाल था कि 500 से 600 लोग होते थे, उसमें 350 सिविक वॉलंटियर होते थे, और आपने कहा था कि 2 लाख वोट से हराएंगे। आपके भतीजे ने कहा था 2 लाख से 1 कम होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अभी अचानक दूध का दांत अभी टूटा नहीं, अभिषेक बनर्जी जी मैदान में उतर गए कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं सेनापति हूं, सेनापति हूं। अरे सेनापति इतना जल्दी नहीं बना जाता है। ममता बनर्जी, देखिए, पुत्र मोह सबको ही है, जिसको भी पुत्र है उसको मोह होता है, लेकिन धृतराष्ट्र वाला पुत्र मोह जिसको हो गया तो पूरा कौरव वंश का नाश हो जाता है। इतना ताकतवर, महाभारत में 18 करोड़ योद्धा मारे गए थे। अब हम लोग पुत्र और भतीजे में कोई खास अंतर नहीं समझते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि अभिषेक बनर्जी, आज भतीजे के नाम पर अगर कोई बोलता है कि वो भतीजा वहां घूम रहा है तो सब कुछ खोजने लगते हैं, कोनो चोर तो नहीं घूम रहा है। आजकल चोरी का प्रायचित शब्द बन गया है भतीजा। ममता बनर्जी के पार्टी के में जो भतीजा जी हैं, इनको कितना पैसा चाहिए? सरकारी पैसा लूट रहे हैं। कोरोना काल में जितना खरीदारी हुई उसमें लूट हुई, राशन चोरी हुआ, त्राण चोरी हुआ, कोयला चोरी हो रहा है, गोरू पचार हो रहा है। कितना रुपया आपको चाहिए? दीदी मुनि, जब आप सरकार बनाई थी, जब सरकार 2011 में आया था, तो आपने लोगों के सामने वादा किया था इस पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट में कि हम कारखाने की जमीन पर कारखाना बनाएंगे, और बीजपुर से बारानगर के बीच में अगर ये बैरकपुर का अंचल छोड़ दिया जाए, बैरकपुर के अंचल को छोड़ दिया जाए, चूंकि मैं यहां लड़ाई लड़ता था, उनके खिलाफ भी लड़ता था, और मंच से वो मुझे धमकाती थी, और हमने यहां का इंडस्ट्री को बचाया। लेकिन ममता बनर्जी जी, आप देखिए,
आपके बैरकपुर के बाद से तमाम इंडस्ट्री जो चलने का वादा आपने किया था वो सारे पर घर बन गया, कोई इंडस्ट्री नहीं बना। जूट मिल के बारे में एक बात भी ममता बनर्जी एक शब्द भी नहीं बोलती है, मजदूरों के लिए एक शब्द नहीं बोलती हैं। नौकरी नहीं देंगी, भाता देती हैं। आप बूढ़ा हो जाइए आपको बोलते हैं भाता देंगे, छात्र को बोलते हैं भाता देंगे। आज सुबह मैं सुन रहा था, बोले हैं कि 1 कोटी संख्यालघु दर के हमें स्कॉलरशिप 1 कोटी से फर्क से 2 कोटी बोल दी, बने ना 2 कोटी। अरे दीदी, संख्यालघु का संख्या ही 2 करोड़ है तो उसमें छात्र क्या 2 करोड़ छात्र हैं? पूरा बंगाल में संख्यालघु संप्रदाय का हमारे मुस्लिम भाइयों की जनसंख्या है 2 करोड़ 2.25 करोड़, और उसमें 2 करोड़ को स्कॉलरशिप दे रही हैं। तो स्कॉलरशिप क्या छात्र सारे संख्यालघु छात्र ही हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। आप संख्यालघु संप्रदाय के लोगों को ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज कर रही हैं। अच्छा बोलिए, कोई मुसलमान भाई, यहां बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, हमारे पार्टी में बहुत सारे मुसलमान हैं। आप अल्लाह अकबर नाराए तकबीर बोलते हैं तो यहां कोई भी हिंदू आदमी को कोई तकलीफ होता है? कोई तकलीफ नहीं होता है। तो दीदी जय श्री राम बोलने से आपको काहे तकलीफ है? मुसलमान को तो तकलीफ नहीं होता, आपको काहे परेशानी है? बोल रही हैं कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन जो बोला गया अपमान हुआ, अगर वहां हमारा कोई मुस्लिम भाई यदि हमारा बीजेपी का करता तो वहां कोई बोल के था नहीं, कोई मुस्लिम भाई रहता अल्लाह अकबर बोल देता तब भी आपका अपमान होता? आपको डर लगता है। आजकल आप बड़ा डर रही हैं, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो गया। 2 दिन से अब हिंदू होने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक खाली मुसलमान करती थी, अभी तो हिजाब पहनती थी, अब 2 दिन से हिंदू शुरू हो गए। मैं अब बोल रही हैं कृष्णा कृष्णा हरे हरे घरे क्या बोल रही है? तृणमूल घरे घरे। अरे दीदी, घरे तो द्वार पर पहुंचा दिए, दरवाजा बंद हो जाता है कि चोर आ गया, डकैत आ गया, बंद करो। यहां का आज देखिए, मेरे पास एक हैंडबिल घूम रहा है, आमडंगा हम लोग के क्षेत्र में है। आमडंगा के विधायक के बारे में मुसलमान भाइयों ने पर्चा पढ़ा है, पूरा घूम रहा है आमडंगा में, कुछ भी बाकी नहीं है। अपना फ्लैट बना लिया, अपना घर बना लिया, करोड़ों रुपया का सरकारी जमीन बेचे। मैं नहीं इस हैंडबिल को बांटा हूं। ममता बनर्जी जी, आपकी सरकार जो है, मुसलमान भाई ही आपको, हमारे मोदी जी ने कहा ना कि बंगाल के लोग राम कार्ड दिखा देंगे, मुसलमान भाई भी आपको अल्लाह कार्ड दिखा देंगे, घबराइए मत, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका गुड बाय हो गया है, आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कोई आपके साथ है नहीं। और सही मानों में अगर कांग्रेस, सीपीएम और अब्बास सिद्दीकी का समझौता हो गया अमीम भाई का, तो आप तो 3 नंबर में रहेंगे, पक्का निश्चित है 3 नंबर में दीदी। और भतीजा एक ये पैर दबा के, धरती दबा के बोल रहा है बापेर बेटा, अरे भैया बिना पुलिस का हम लोग लड़ रहे हैं तुमसे, और तुम 2500 पुलिस लेके बापेर बेटा कहता है। पुलिस हटा दो तो बाप भी और बेटा भी दोनों गायब हो जाएगा, खोजने से नहीं मिला, ढूंढते रह जाओगे। वो सरफ का एक प्रचार देखते थे ना कि वो गंदगी ढूंढते रह जाओगे, तो तुम ढूंढते रह जाओगे। लिख लीजिए यहां पत्रकार महोदय, आप मीडिया के लोग भी हैं, पुलिस वाले भी सुन रहे हैं, काउंटिंग होने के 2 दिन पहले पुआ भतीजा दोनों भारतवर्ष से भागकर सिंगापुर बसने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि इतना जुल्म और अत्याचार के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपको लोग चाहते नहीं हैं, आप जबरदस्ती, तुमको हमारा पार्टी करना होगा, सुनील सिंह को पार्टी में ले आना होगा। काल तक बोलती थी सुनील सिंह फालतू लोग आचे, विश्वजीत फालतू लोग आचे, अमुक आचे, देखे नेबो बुझे नेबो, और हमको तो बुझते बुझते इतना बुझ ली कि अब हमारे तरफ से एंगल घूम गया शुभेंदु दा के तरफ, हमको बुझते बुझते चले गए उधर। हम भी बोलते हैं कि कितना बुझबू, हम बुझाओ तनी आओ, ठीक की ना। धन्यवाद है बैरकपुर की जनता को, हर समय आपने हमारा साथ दिया है। और ममता बनर्जी को बुझाने के लिए अकेला हम लोग काफी, अब तो शुभेंदु बाबू आ गए, राजीव बनर्जी आ गए, हजारों लाखों की संख्या में लोग
रोज ज्वाइन कर रहे हैं। दीदी आपकी तो जमानत जब्त होगी। आप भवानीपुर को कर रही थे, मैं बहुत पहले बोला था कि भवानीपुर में ममता बनर्जी नहीं लड़ेंगी। अब नंदीग्राम शुभेंदु बाबू लिख दिए वेलकम टू नंदीग्राम 50,000। और मैं चैलेंज करता हूं, अब सेजो बोन, छोटो बोन, नाना बोन, छोटो बोन, बड़ो बोन करा छेड़े दिन अपनी बैरेकपुरे जे कोनो विधानसभा थी के लड़े दिन আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে আমরা হারিয়ে দেব। দিদিমণি আসুন আপনি লড়ে দেখিয়ে দিন, আসুন আপনি লড়ে দেখিয়ে দিন। আপনাকে চ্যালেঞ্জ থাকলো, সারা বাংলার মানুষ চ্যালেঞ্জ করছে, আমরা ব্যারাকপুর থেকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিয়েছি। আমি আগেও বলেছি দিদিমণি অত পপুলার আছেন তো, দিদিমণি মাঝে মাঝে বলেন বারিকপুরকে তো আমি ঠান্ডা করে দিয়েছি। দিদিমণি এই আগুনটা না জ্বালামুখী হয়ে আছে, যেদিন বাস্ট করবে না, না পুলিশ থাকবে আর না পুলিশের যে কর্তারা আছেন তারা থাকবে না, না গুন্ডা থাকবে। এই ব্যারাকপুরের ধরती, बैरकपुर माटी मंगल पांडे की मिट्टी है। ये बैरकपुर की मिट्टी 1857 में विद्रोह कर चुकी है। आप किस खेत की मूली है? आपका तो समय जा चुका है और हम लोग का भी समय अब मीटिंग का खत्म हो रहा है, इसलिए शुभेंदु बाबू को बहुत दूर जाना है। मैं आप सभी लोगों से विदा लेते हुए और इस मीटिंग में जितने लोग भी सहयोग किए हैं, जो लोग भी हम लोग के आए हैं मीटिंग में, इतना 5 किलोमीटर और उसमें भी इतना खराब रास्ता, हमारी माताएं बहनें गिर जा रही थी, उन सभी लोगों को मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में आकाश और बतास में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। दीदी मुनि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका आंख का कमजोरी है, भारतीय जनता पार्टी का कमजोरी नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। हमारे यहाँ আজকে আমাদের যোগ দিচ্ছেন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, দিলীপ ঘোষ জিন্দাবাদ, জেপি নড্ডা জিন্দাবাদ, অর্জুন সিং জিন্দাবাদ, শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ, বিশ্বপ্রিয় জিন্দাবাদ। ভারত মাতা কি। বঙ্গনারীর সুন্দর যে রিয়া শাড়ি, এখানে আপনি পাবেন আপনার মনের মতন শাড়ি। তবে আর দেরি কেন, যোগাযোগ করুন 9775148710 ও 6296721846 নম্বরে। আর এই শাড়ির ছোঁয়ায় আপনি হয়ে উঠুন অনন্যা। বেনারসির 3 অধ্যায়, রাজঘরানা, রামনগর ও মঙ্গল বেনারসি, সাহা টেক্সটাইল।